फिर जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए सेंड भी उसी को करूँगा, आप लोगों को नहीं भेज सेंड करता। और बता अगली है जी, आप डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इन पैसे कितने, आउट और टोटल, ठीक है जी। सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास एक होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को सीरियल नंबर नहीं देते, ये इन आउट कुछ नहीं होता कि एक टोटल अमाउंट होती है कि दिन शुरू होते वक्त आपके पास इतने थे, तो दिन शुरू वक्त आपके पास 0 रुपये थे। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल के ऊपर एक अदद फार्मूला लगाना है। टोटल पे आपने फार्मूला करना है नहीं, सबसे पहले इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें जमा कर दो ये वाला ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर दो ये वाला, ओके। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब जी पहला आपके पास कस्टमर आया, इनवॉइस नंबर लिख लें आप यहाँ पे। अगर आपकी डुप्लीकेट इनवॉइस है तो आप इनवॉइस नंबर यहाँ पर शो करा दें। अगर आपकी डुप्लीकेट इनवॉइस नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख दें। लेट से आपने 20 पीस सेल किए किसके, ग्लासेस के, तो आपको कितने पैसे मिले जी, 2500 रुपये आपको मिला। ख़र्चा आपने कितना किया जी, 0, तो आपके पास कितने पैसे हैं, 2500। दूसरा कस्टमर आया, उसने 2 पीस लिए किसके जी, ग्लासेस ही उसने ली, उसने दिए 200 रुपये, ठीक है जी। आउट आपका 0 है। नेक्स्ट आ गया जी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल आया कुछ नहीं, लेकिन आपको 2000 बिजली का बिल देना पड़ गया, तो आपके पास कितना रह गया, 700, ठीक है जी। फिर आया आपका रेंट। रेंट है जी मेरे पास, आया कुछ नहीं, लेकिन रेंट के नाम पे मुझे 500 रुपया देना पड़ गया। अब क्या करता हूँ मैं, खूबसूरती की वजह से मैं इन सारों को सिलेक्ट करूँगा, ओके जी। सारों को मैंने सिलेक्ट किया, और जो इन हो रहा है उसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, जो आउट हो रहा है इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो ज़ीरोज़ हैं अगर मैं इनको हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सीरियल नंबर करता हूँ 1, इस सारे को पकड़ के गलत हो गया, 1 2 थोड़ा सा लिख के इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऐसे इन दोनों को सेलेक्ट हो जाए भाई, सेलेक्ट किया और नीचे ले आया 5। मैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 एंट्रीज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, और मुझे बताएं क्या क्या कुछ हो सकता है। फिर मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने आया मेरे से रिपेयरिंग करवाई, कितनी जी, 200 की रिपेयरिंग करवाई। मज़ीद उसने क्या किया, या बोल भी दो तुम लोग, वॉच कितने कितने की, और आप थोड़े से खर्चे भी बताओ। खर्चा कोई नहीं है, चलो यार दोपहर का टाइम हो गया, खाना डाल देते हैं। 100 रुपये का खाना, बैठा फ्री ना हो, पहले तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, 600 रुपये में तुम्हारी स्टेटमेंट क्लोज हो रही है और उसको बोतल पीने की पड़ी है। अच्छा अच्छा, कस्टमर आए एक, चलो बड़ा ऑर्डर लगा लेते हैं। क्या है जी हमारे पास, कट्ठी 200 अखबार, आया कितना है जी, 10 रुपये का लगाएं तो
200, 2000, चलो 20,000 कर लेते हैं, क्या याद करेगा। ये मुझे अजीब सा लग रहा है, ज़्यादा लंबी फेंक दी है, 2000 ही बहुत है। और यहाँ पर क्योंकि जो कस्टमर था उसने बड़ा ऑर्डर लिया था तो उसको बोतल पिलानी पड़ी। और कितने की थी आजकल बोतल भाई? 80 रुपये वाली, चुप कर गया अनार पिला। चल 2 कर ले, 160 कर ले। लें जी, अब आपका सारे दिन में जो आपने कमाया, आपका इन और आउट, जब आप इन सारों को जमा करो, इन सारों से माइनस करो तो आपका ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब मैं टोटल्स मालूम करने लगा, इन सारों का मैं सम करने लगूँगा। पूरे दिन में आपकी इनकम कितनी थी, टोटल इनकम। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला? इज़ इक्वल टू सम टैब, और ये सारा मैंने सम कर लिया, एंटर। 5200 रुपये आपने सारे दिन में कमाया। क्योंकि ये अहम बात है तो मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। इज़ इक्वल टू सम, खर्चा कितना किया जी आपने पूरे दिन के अंदर, ये सारा खर्चा। और फिर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है ग्रैंड टोटल की, इज़ इक्वल टू दिस माइनस दिस, 2440। ये स्टेटमेंट का जवाब और ये इन दोनों ग्रीन वाली लाइन को रेड वाली लाइन को जमा करके जो आंसर आए दोनों को आपस में माइनस करके वो दोनों जवाब बराबर होंगे तो आपकी स्टेटमेंट दुरुस्त मानी जाएगी। वैसे अब जो ये उस टाइम के रूल होते थे जब हम मैनुअल काम किया करते थे, तो क्या होता था कि समटाइम जब आप टोटल निकाल रहे होते थे तो प्लस माइनस हो जाता था थोड़ा बहुत, तो इस तरीके से ही होता था। लेकिन अब तो डिजिटल दौर है, अब आप एक वैल्यू चेंज करोगे ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ अपडेट होंगी। तो अब इस रूल की ज़रूरत फोर्थ होगी। ठीक है जी, अब ये मैं इसको सेलेक्ट करके किधर गया, इंसर्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास है आज की डेट की, सारे को सेलेक्ट किया, मार्जिन सेंटर कर दिया। आज है जी मेरे पास 16/7/2024, या इस अगर मैं वर्ड की उसमें लिखूँ 7/16/2024। ठीक है जी, ये आज के दिन की स्टेटमेंट है। अब मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और इधर ला के पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरी अगले दिन की स्टेटमेंट है। 16 तारीख के बाद क्या आती है जी, 17 तारीख। जो फार्मूले वाले एरियाज हैं उनको नहीं मैं बस छेड़ा, बाकी मैंने सारी चीज़ें हिला दी हैं। अच्छा जी, अब डिस्क्रिप्शन में ये लो लिख देता हूँ कुछ भी। बोलते जाओ कोई रेफरेंस, 2000, 1200, 300, आगे 1000, कोई बात नहीं, गुर्बत बड़ी है दुनिया में। कितना जी, 2500। तो जी ये तो भाई घाटे में चला गया लड़का। 3500 और 100, 350, 215, कोई बात नहीं, 560 कर लेते हैं। ख़राब हो रही है स्टेटमेंट। आज के लिए बड़ा प्रॉफिट हो गया है। कितना जी, 5000 का। तो ऊपर का ये 455 हम लोग सदका कर देते हैं। एक मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने ओपनिंग नहीं किया, मैंने ये मिस्टेक की है। मुझे यहाँ पे ओपनिंग 0 कर देनी चाहिए थी। ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग के पीछे आपने 1 नहीं लिखना होता है। देखो मैंने काउंटिंग में कितनी बड़ी गलती की है कि ओपनिंग बैलेंस आप पे 1 नहीं होता। काउंटिंग हमेशा ओपनिंग बैलेंस के नीचे से शुरू होती है। कल का इसने कितना, अब यहाँ नहीं रखा जाता, उसी बात का सवाल जवाब देने लगा। अब आपके पास 2 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं।
एक तरह की स्टेटमेंट वो होती है कि जो गुजरे हुए दिन का है, इस दिन का, लाइक इसने यहाँ से 2440 कमाया, 2440, वो अगले दिन की स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा। एक ये है, और दूसरा मेरे पास ये है कि अगले दिन नेक्स्ट डे फिर से हम ज़ीरो से स्टार्ट करें। एक स्टाइल ये है कि जो पिछले दिन का प्रॉफिट है वो अगले दिन में ऐड करो और स्टेटमेंट को कंटिन्यू करो। ये स्टेटमेंट की एग्जांपल आपको मिलती है बैंक्स के अंदर, पिछले दिन का मिला के फिर अगला दिन स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इस तरीके से भी ये फार्मूला, ये प्रिंसिपल भी यूज़ किया जा सकता है कि आप क्या करो, 3000 आ रहा है तो देखते हैं स्टेटमेंट कहाँ से ही ली है। एक सेकंड, मैं वो चेक कर रहा था स्टेटमेंट क्या ठीक कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेट ठीक कर रही है। एनी हूँ, अब दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर गुजरे हुए दिन की जो स्टेटमेंट है वो ऐड कर दो। ये तरीका यूज़ करते हैं बैंक्स। और जो आम रिटेल शॉप्स हैं वो क्या करती हैं, वो डेली की डेली क्लोजिंग करती हैं। उस सूरत में एट द एंड ऑफ द, जब सारा आपका साइकिल ख़त्म हो जाता है, महीना ख़त्म हो जाता है, या जब आपने क्लोजिंग का साइकिल सेट किया होता है, आप कहते हो कि जी मैंने 10 दिन बाद देखना है कि ये मेरी कितने पैसे मेरे पास कटे हैं, 10 दिन के सेट किया हुआ है, ये अब आपकी मर्ज़ी है। उस सूरत में वो क्या करते हैं, हमारे पास एक इधर आ जाता है जी ऑप्शन ग्रैंड क्लोजिंग की, ठीक है, साइकिल क्लोजिंग, ग्रैंड क्लोजिंग, वट एवर, जो भी आपने नाम देना है, नाम की आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है जी। सबसे पहले जी मेरे पास टोटल इन, टोटल आउट और टोटल प्रॉफिट। क्या, तो इतना कॉम्प्लेक्स ना करो, फिर बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। अभी हम सारा कैश का काम करें। आप लोग कौन से अकाउंटेंट हो? नहीं, अगर बताना भी है तो फिर यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दो क्रेडिट की, मतलब अब ये ना डिस्क्रिप्शन में लिख दो क्रेडिट, ठीक है, या एक अलग शीट में ये क्रेडिट है। चीज़ तो आपकी गई है ना, तो लेकिन उसका आपने प्रॉफिट में नहीं लिखना, उसका फिर आपने एक्सपेंस में लिखना है। लाइक 100 रुपये का क्रेडिट है तो 100 रुपया यहाँ पे इधर आ जाएगा। वो इस तरीके से फिर आप उसको शिफ्ट कर लेते हो। और एट द एंड जब वो फ़र्क आता है तो जितना फ़र्क आ रहा होता है वो सारा क्रेडिट का होता है, ठीक है। इतना होना चाहिए। लेट से आपको, आपके पास 5000 होना चाहिए लेकिन 4000 है, इसका मतलब है 1000 आपका क्रेडिट है, उधार पे चल रहा है। इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। अब टोटल इन आपने मालूम करनी है, इज इक्वल टू, और इधर ध्यान कर, इज इक्वल टू, ये जितने भी ग्रीन वाले हैं इनको आपने जमा कर लेना है, ये ग्रीन वाले। तो टोटल आपकी इन कितनी हुई है 57। यहाँ पे जी मेरे पास टोटल आउट, अब जितने भी ये रेड वाले हैं इनको आपस में जमा कर लेना है, ठीक है जी। और टोटल आपके पास प्रॉफिट कितना है, इन माइनस आउट। तो इन 2 दिनों में आपने 2540 रुपये कमाए हैं, ओके जी। और यही आपकी कोर एंड कहते हैं इसको, आप सेटलमेंट कहते हैं, आप इसको गारंट क्लोजिंग कहते हैं, या जो भी आप इसको कहना चाहते हैं आप इसको कह सकते हैं। और इस सूरत में अगर हमारे पास क्रेडिट होता, ठीक है जी, लेट से यहाँ पे अगर मैंने इसको क्रेडिट इधर में डाल दूँ 200 रुपया क्रेडिट, तो ये देखो आपका टोटल प्रॉफिट कम हो गया और उस दिन में जो ऑप्शन है वो माइनस में चली गई। इसका मतलब है आपके पास क्रेडिट है, क्रेडिट पे भी आप चल रहे हो, इसलिए आपका टोटल प्रॉफिट कम है।